ने हमें बड़ा धोखा दिया। हमने सोचा बहुत दूध मिलेगा, बहुत दूध तो मिलने की बात दूर रही, हैं, माता के स्तन का दूध भी बंद कर दिया तुमने। तो कोई भक्त कहता है कि कृष्ण तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है, कहता है कृष्ण तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है। क्यों, क्या आदत अच्छी नहीं है? तो वो कहता है कि हमने जन्म जन्म के पाप इकट्ठे किए थे, इतना परिश्रम किया था, जन्म जन्म में बहुत पाप इकट्ठे किए थे, पूरा भंडार हमारे पापों का था, तुमने सब चोरी कर लिया। ये तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है। तो ये क्या है? कृष्ण तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है ना। तो इसको कहते हैं ब्याज निंदा, है ना। तो भगवान जो है रसिक हैं, है ना, और उनको कहते हैं रसिक शेखर। तो भगवान जो है रस प्राप्त करते हैं, है ना। गोपियाँ भी जो है कृष्ण की निंदा करती हैं, है ना, राधा रानी भी निंदा करती हैं। तो वो जो निंदा है वो भगवान को इतनी अच्छी लगती है कि वेदों की जो स्तुति है उसमें फिर उनको आनंद नहीं आता, वो फीकी पड़ जाती है ना। तो इस तरह से जो है भगवान है और भक्तों के हर प्रकार के भाव को स्वीकार करते हैं और हर प्रकार के संबंध को स्वीकार करते हैं, है ना। तो कुछ हमने चर्चा की आप लोगों के साथ में, लेकिन आप लोगों की ओर से कोई शंका हो आपके भक्ति के जीवन में और भक्तों के साथ व्यवहार में, और नाम के जप के संबंध में कोई शंका है, कोई प्रश्न है आप लोगों की ओर से, या कोई चर्चा है, कोई विचार है, तो आप लोग कर सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगा, ठीक है। तो मैं प्रश्न पूछूं आप लोगों की ओर से, कोई अपनी चर्चा है, कोई प्रश्न है, या मैं प्रश्न पूछूं? मैं प्रश्न पूछूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न पूछता हूँ, है ना। भगवान, ये श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। भगवान कहते हैं मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, इस प्रकार जो तत्व से जानता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोर्जुन। तो देह त्यागने के बाद वो जो है पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता है, मेरे धाम में आता है। भगवान ने तो कहा कि वो पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता है, मेरे धाम में आता है। लेकिन अब इसको समझें कैसे? कि भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, तो कोई व्यक्ति इतना जान करके ही पुनर्जन्म ना प्राप्त करे और भगवान के धाम में चला जाए, है ना, तो बड़ी सरल बात लगती है। तो बड़ी सरल बात है, इतनी आसानी से अगर भगवान के धाम में जा सकते हैं तो जन्म कर्म दिव्य हैं। हम भी मानते हैं जन्म कर्म दिव्य हैं, है ना। तो इसको कैसे समझें? कोई व्यक्ति जो है कहता है कि हाँ भाई हम तो मानते हैं जन्म कर्म दिव्य हैं, तो क्या वो भगवान के धाम में चला जाएगा, या कुछ और भी आवश्यकता है, कुछ और भी उसमें योग्यता की आवश्यकता है, या कोई? हाँ जी बताइए। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति तत्वतः, वो कहते हैं कि तत्वतः जानने से ही संभव है। तो तत्व से जानना है, तत्व से जानना है। और अगर कोई व्यक्ति तत्व से जानता है तो फिर वो फिर क्या करेगा? वो फिर दूसरी चर्चा नहीं करेगा। जो व्यक्ति तत्व से जानता है तो फिर वो दूसरी चर्चा नहीं करेगा, है ना। उनके जन्म कर्म जो दिव्य हैं, तो अगर उनके जन्म कर्म दिव्य हैं तो फिर दुनिया भर की बातें उसको सुहाएंगी नहीं। अगर तत्व से जानता है तो फिर दूसरी बातें उसको अच्छी नहीं रहेंगी, कि वो जो है दूसरी चर्चा करेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर तत्व से जानता है तो वो जो है कृष्ण के संबंध में ही बातें करेगा, और दूसरी बातें करेगा ही नहीं, है ना। जैसे प्रभुपाद थे तो वे जानते थे, कृष्ण का तत्व जानते थे, है ना। तो विदेशों में भी गए और कई प्रकार के लोग उनसे मिलने आते थे।
वो कई प्रकार की बातें करते थे, लेकिन प्रभुपाद क्या करते थे, बात को घुमा देते थे और कृष्ण में आ जाते थे। तो जो भक्त होता है, जो तत्व से जानता है, तो फिर जो है किसी भी बात को जो है अगर लेता है, सुनता है, तो उसको जो है कृष्ण की ओर मोड़ देता है ना। तो तत्व से जानने का मतलब ये है, जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। तो गुरु बनने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप सन्यासी धारण करें, आप सन्यासी बने तभी आप गुरु बनेंगे। जो कृष्ण के तत्व को जानता है वो गुरु है ना। और भगवान के जन्म कर्म श्रीमद् भागवत में तो वर्णन है ही है, भगवान के जन्म कर्मों का वर्णन श्रीमद् भागवत में तो है ही है। लेकिन सभी शास्त्रों में भगवान का वर्णन है, सभी शास्त्रों में भगवान का वर्णन है ना। लेकिन वो कई बार वो छिपा रहता है, वो छिपा रहता है ना। और उसका जो वर्णन है भगवान का उतना भक्तिपूर्ण नहीं होता। श्रीमद् भागवत में वर्णन है भगवान का तो भक्तिपूर्ण है, तो वो श्रीमद् भागवत है। दूसरे शास्त्रों में भी भगवान का वर्णन है। तो अगर हम कृष्ण के तत्व को जान लेते हैं तो फिर किसी दूसरे ग्रंथ से भी अगर हम लेते हैं कुछ हिस्सा, हाँ आप लोग बातें ना करिए, और ऐसे फ़ोटो में नहीं लेना चाहिए आप लोगों को, ऐसे फ़ोटो नहीं लेना चाहिए। हाँ, किसी को भी भगवान की तरफ पीठ करके खड़ा करो और फिर फ़ोटो लो, हाँ ये सही नहीं है। तो मैं क्या बता रहा था कि जो तत्व से जान लेते हैं कृष्ण को, तो फिर वे जो है दूसरे शास्त्रों में भी जो वर्णन मिलता है तो उसको जो है ले करके वे जो है भक्तिपूर्ण वर्णन करते हैं, भक्तिपूर्ण वर्णन करते हैं, तो वो भी श्रीमद् भागवत हो जाता है, तो भी कृष्ण का वर्णन। तो जितने भी शास्त्र हैं सब सभी शास्त्रों में जो है कृष्ण का वर्णन है। लेकिन यही है कि कुछ शास्त्र हैं जो तमोगुणी हैं, तमोगुणी शास्त्र हैं, तो उनमें जो वर्णन है वो देवी की महिमा का मिलता है, और शास्त्र तमोगुणी है, देवी की महिमा का वर्णन मिलता है, और कृष्ण की महिमा को उसमें छिपाया गया है। रजोगुणी शास्त्र हैं, तो रजोगुणी शास्त्रों में जो है ब्रह्मा जी की महिमा का वर्णन है, या कुछ और भी इंद्रिय तृप्ति का वर्णन है। लेकिन उन शास्त्रों में भी जो है कृष्ण की महिमा है, तो हम उनको भी ले सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत केवल इतना ही नहीं है कि जो सुखदेव परीक्षित का संवाद, अभी जो है जो श्रीमद् भागवत अभी जो हम लोग जानते हैं वो सुख परीक्षित संवाद है, जो 12 स्कंधों का है, 18,000 श्लोकों का है, वो सुख परीक्षित संवाद है श्रीमद् भागवत। लेकिन श्रीमद् भागवत अगर देखा जाए तत्व से तो इतना सीमित नहीं है। जो दूसरे शास्त्र हैं तो उनको भी जो हम लेकर के और श्रीमद् भागवत बना सकते हैं। तो प्रभुपाद के जितने ग्रंथ हैं वो भी श्रीमद् भागवत है ना। जो भगवद गीता है तो उसकी भी हमने जो है जो व्याख्या लिखी है तो उसमें कथाएं उसमें जो है दे करके उसको भी श्रीमद् भागवत बना दिए है ना। तो अगर हम प्रभुपाद के अनुसार कोई भी पुस्तक लिखते हैं जिसमें कृष्ण के महिमा का वर्णन है तो वो श्रीमद् भागवत है ना। तो जन्म कर्म सम्यक दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तो जो व्यक्ति तत्व से जानता है कि कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य हैं है ना, तो प्रत्येक अवतार में कृष्ण के प्रत्येक अवतार में उसको जो है नया नया रस मिलता है। प्रत्येक अवतार में भगवान का जो है अद्भुत सौंदर्य है, उनके अद्भुत गुण हैं, उनकी अद्भुत लीलाएं हैं। प्रत्येक अवतार में उनकी लीलाएं हैं है ना। तो जो व्यक्ति तत्व से जानता है
तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोचना, वो देह त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं प्राप्त कर मेरे धाम में आएगा। तो जो व्यक्ति तत्व से जानता है तो वो देह त्याग के समय भी वो कृष्ण का स्मरण करेगा। जो व्यक्ति तत्व से जानता है तो उसके अंदर गहराई से कृष्ण की जो महिमा है वो भरी हुई है। उसके जो है चेतना में बड़ी गहराई से वो कृष्ण के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है। तो उसके लिए फिर कहा जाता है जीव वा मरो वा। एक भक्त के लिए कहा जाता है जीव वा मरो वा, चाहे जियो चाहे मरो, कोई अंतर नहीं। तो अगर कोई भक्त जो है कृष्ण के तत्व को जानता है तो कृष्ण के अलावा और कुछ वो बोलता ही नहीं, हमेशा कृष्ण की ही चर्चा करता है ना। तो फिर किसी भी समय शरीर छूट जाए तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है शरीर छोड़ने, देह परिवर्तन का कोई अंतर नहीं उसके लिए, क्योंकि उसको अगला शरीर जो प्राप्त होगा उसी प्रकार का प्राप्त होगा जहाँ उसे भक्त मिलेंगे, भक्तों का समाज मिलेगा और भक्तों के समाज में कृष्ण की चर्चा होगी। तो जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है, वही गुरु है ना। वो बात अलग है कि वो दीक्षा देता है किसी को नहीं देता दीक्षा, वो बात नहीं है। भगवान चैतन्य ने रामानंद राय से ये बात कही थी। रामानंद राय से ये बात कही भगवान ने कि जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है, जो कृष्ण के तत्व को जानता है वो गुरु है। तो रामानंद राय कोई ऐसे ब्राह्मण नहीं कहलाते हैं, समाज में वो जो है ब्राह्मण नहीं है। और न सन्यासी हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो है ब्राह्मण परिवार में जन्मे और फिर सन्यासी भी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को कोई अगर भगवान ना भी माने तो भी बहुत ऊंचे धरातल पर हैं वो, कि वो बहुत योग्य सन्यासी हैं। लेकिन भगवान चैतन्य राय रामानंद राय से सुनते हैं, राय रामानंद राय से कृष्ण के तत्व पर प्रश्न करते हैं और वो उत्तर देते हैं। और रामानंद राय कहते हैं कि प्रभु आप मुझसे क्यों पूछते हैं, क्योंकि मैं एक गृहस्थ हूँ और आप सन्यासी। अगर आपको कोई भगवान ना भी माने तो भी आप जो है बहुत उच्च कोटि के सन्यासी हैं और मैं एक गृहस्थ हूँ और फिर राजा का मंत्री हूँ। तो ये कहाँ तक उचित है कि आप मुझसे उपदेश लें और मैं आपको उपदेश दूँ। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, कोई भी व्यक्ति जो कृष्ण के तत्व को जानता है वो गुरु है और उपदेश दे सकता है। तो रामानंद राय शिष्टाचार के विरुद्ध मानते हैं कि ये शिष्टाचार नहीं है। सामान्यतः कोई गृहस्थ होता है तो वो सन्यासी से उपदेश लेता है और सन्यासी से कुछ प्रश्न पूछता है और उनसे उत्तर लेता है। सामान्यतः यही शिष्टाचार है। चाहे गृहस्थ हो सकता है कि भक्ति में बहुत आगे बढ़ा हो, लेकिन शिष्टाचार यही होता है कि उसे सन्यासी से प्रश्न पूछना चाहिए और उपदेश ग्रहण करना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए। ये शिष्टाचार है। लेकिन भगवान जो बता रहे हैं वो तत्व की बात बतला रहे हैं, तत्व की बात बतला रहे हैं। तो भगवान जो है रामानंद से ऐसा कहते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई
गृहस्थ आश्रम में हो और चाहे शूद्र वर्ण का हो, उसका वर्ण शूद्र हो, गृहस्थ हो, तो काफ़ी निम्न धरातल है उसका। तो समाज में तो वो माना जाएगा कि वो शूद्र है और गृहस्थ है, लेकिन जानने की बात अलग है। समाज में उसको स्थान जो मिला है वो नीचे धरातल का स्थान मिला है, लेकिन तो भी उसको अपने अंदर समझना चाहिए कि वो क्या है, ये गुरु हैं, ये गुरु हैं। और जो व्यक्ति तत्व की जिज्ञासा करता है तो उसको आना चाहिए उसके पास, उससे तत्व ज्ञान लेना चाहिए, कृष्ण के तत्व का ज्ञान सीखना चाहिए। तो भगवान चैतन्य ने ये भी एक शिक्षा दी, ये भी एक शिक्षा दी कि यद्यपि समाज में मानव समाज में उसका स्थान बहुत नीचा हो, लेकिन अगर वो कृष्ण के तत्व को जानता है तो आप उससे शिक्षा ले सकते हैं और कोई हिचक नहीं करना है, संकोच नहीं करना है, आप शिक्षा ले सकते हैं उससे। और हाँ, अगर समाज के लोग अगर बाधा डालते हैं तो एकांत में जाओ, छिप करके जाओ और शिक्षा लो। तो चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद से छिप करके चर्चा की, है ना। तो गोदावरी के तट पर पहले जब मिले दोनों, राय रामानंद मिले और चैतन्य महाप्रभु मिले, तो प्रेम के कारण जो है मूर्छित हो गए, दोनों गिर गए। एक दूसरे को आलिंगन किए थे और दोनों ही गिर गए, मूर्छित होकर गिर गए। तो वहाँ के कितने ब्राह्मण थे जो वेद मंत्र का पाठ करने वाले, तो सब जो है चकित हो गए, ये क्या, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। एक सन्यासी है, ये शूद्र से मिल रहा है और इतना क्रंदन क्यों कर रहा है, इसको क्या खुशी मिल गई, इतनी खुशी मिल गई कि रो रहा है सन्यासी एक शूद्र से मिलने पर। और फिर इनके बारे में सोच रहे, ये तो जो है राजा के मंत्री हैं और इनकी जो है सेवा में कितने लोग जो है मतलब ब्राह्मण हैं, वो मंत्र पाठ कर रहे हैं, तो ये इनको सन्यासी से मिलने की ज़रूरत क्या है, तो इनको क्या फ़ायदा मिल रहा है सन्यासी से मिलने का, ये तो इतने बड़े राजाओं की तरह इनका जो है अपना ऐश्वर्य है। तो भगवान चैतन्य ने जब देखा कि जो है ये विजातीय लोग हैं, ये विजातीय लोग हैं और इनको जो है ये सब देखने में मतलब अजीब लग रहा है, तो अपने प्रेम का संवरण कर लिया, है ना। स्नान तो कर ही चुके थे, चैतन्य महाप्रभु स्नान कर चुके थे और राय रामानंद राय भी स्नान कर चुके थे। तो भगवान ने फिर जो है उनको कहा कि अभी जाओ और मिलन होगा, ऐसी युक्ति करो कि हमारा तुम्हारा मिलन हो। तो फिर मिलन कब होगा, शाम के समय होगा। और राय रामानंद फिर जो है अपनी वेशभूषा बदल करके आए हैं, कोई साथ में सैनिक नहीं, कोई पालकी कोई नहीं, कोई ब्राह्मण मंत्र पाठ करने वाला नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल वेश बदल करके आए। और भगवान चैतन्य जो है वहाँ मिलते हैं बिल्कुल एकांत में, और रात में जो है चर्चा होती है, दिन में नहीं। दिन में कोई देखेगा तो सबको अजीब लगेगा, एक सन्यासी इस शूद्र का संग क्यों कर रहा है, और ये जो है राजा महाराजा हो करके ये सन्यासी की संगति क्यों कर रहे हैं। तो दोनों के लिए बड़ा विरोधाभास लग रहा है। तो एकांत में मिले, है ना। तो कई बार ऐसा भी करना पड़े तो ऐसा भी करने के लिए तैयार रहो, कि समाज में वो जो है बहुत नीचा है, वर्ण आश्रम की दृष्टि से कोई नीचा है ना, और कोई जो है ऐश्वर्य की दृष्टि से नीचा है। तो जो भौतिक ऐश्वर्य की दृष्टि से राय रामानंद बहुत ऊंचे हैं और चैतन्य महाप्रभु बहुत नीचे हैं।
और वर्ण आश्रम की दृष्टि से देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ऊंचे हैं और राय रामानंद राय बहुत नीचे हैं। लेकिन ऐसे में फिर भगवान कहते हैं कि समाज की दृष्टि में एक पागल मैं हूँ और दूसरे पागल तुम हो। तो इसलिए इन बातों को प्रकट नहीं करना, सबके सामने प्रकट नहीं करना, है ना। लेकिन जिसको तत्व की जिज्ञासा है तो उसको तो किसी तरह से मिलना ही पड़ेगा, चाहे छिप करके मिले लेकिन मिलना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति भूखा है, प्यासा है तो कहीं भी उसको भोजन पानी मिले तो चाहे वो लेगा ही, चाहे चोरी से मिले, चोरी करना पड़े और चाहे छीनना पड़े तो उसको तो खाना ही है और पीना ही है। क्या करेगा? तो छिप करके भी मिलो, लेकिन मिलो और तत्व से जो है उसका तत्व का ज्ञान प्राप्त करो, तत्व ज्ञान प्राप्त करो, है ना। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी ज्ञानी हैं वो तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे, है ना। तो भगवान कृष्ण भी अर्जुन को जो उपदेश दे रहे हैं तो वो भी विरोधाभास है, विरोधाभास है। विरोधाभास कैसा है? एक विरोधाभास तो यह है कि ये परमेश्वर हैं, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और अर्जुन का रथ चला रहे हैं। ये कितनी लज्जा की बात है, कितनी निंदा की बात है। कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं, बड़ी निंदा की बात है ना। और फिर दूसरी निंदा की बात अर्जुन के लिए है, अर्जुन जो है अपने ड्राइवर से उपदेश ले रहे हैं। जो गाड़ी का ड्राइवर है, गाड़ी चालक है, उससे अर्जुन उपदेश दे रहे हैं, जबकि अर्जुन जो है वो है ना। तो विरोधाभास है ना। तो इस तरह की विरोधाभास में भी जो है कहीं अगर तत्व प्राप्त होता हो तो तत्व लेना चाहिए, है ना। तो ये जो है मतलब एक तरीका है जो अर्जुन कृष्ण की जो है लीला में हमें प्राप्त होती है और चैतन्य और रामानंद राय की लीला में भी प्राप्त होती है। और जो अर्जुन और कृष्ण है वही रामानंद राय और चैतन्य है। जो अर्जुन हैं जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो कि श्री कृष्ण के जो है सारथी बने हुए हैं, है ना। तो वही श्री कृष्ण जो सारथी, अर्जुन के सारथी हैं, वही चैतन्य महाप्रभु हैं। और जो अर्जुन जिन्होंने भगवान से गीता का उपदेश प्राप्त किया वही रामानंद राय हैं, है ना। तो चूँकि अर्जुन ने भगवान से गीता का उपदेश प्राप्त किया था और भगवान की स्तुति की और भगवान का बड़ा उन्होंने सम्मान बढ़ाया, अर्जुन ने प्रश्न किए, भगवान का सम्मान बढ़ाया, है ना। तो इस अवतार में क्या किया भगवान ने? उल्टा काम किया है कि अर्जुन का सम्मान बढ़ाया और अर्जुन से प्रश्न पूछा। तो चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण हैं, रामानंद राय अर्जुन हैं, तो उनका सम्मान बढ़ाया। तो ये भी है कि अगर हम भगवान का जो है जो गुणगान सुनते हैं तो भगवान फिर जो है चुप नहीं बैठते हैं, वो भी जो है आपका गुणगान बढ़ाते हैं, वे भी आपका गुणगान सुनते हैं और आपका जो है सम्मान बढ़ाते हैं। तो हम अगर कृष्ण कथा सुनते हैं, है ना, तो कई लोग इसलिए नहीं सुनते, कथा इसलिए नहीं सुनते कि उन्हें नीचे बैठना पड़ेगा, है ना, और जो दूसरा व्यक्ति सुनाने वाला है उसको ऊंचा आसन देना पड़ेगा। तो आप क्या है कि आपका सम्मान घट रहा है और दूसरे व्यक्ति का सम्मान बढ़ रहा है। अगर आप मुझसे सुनेंगे तो क्या होगा? आपका सम्मान घटेगा और मेरा सम्मान बढ़ेगा, आप मेरा सम्मान बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए कई लोग जो है सुनना पसंद नहीं करते। इसलिए सुनने से अच्छा है ना सुनना, इधर उधर घूमो फिरो, खाओ सोते रहो, क्लास में नहीं बैठना चाहिए, प्रवचन नहीं सुनना चाहिए, कि प्रवचन सुनने में अपना महत्व ही नहीं रहा। अपना क्या महत्व रहा? ये सुनने वाले जो हैं इनका कोई महत्व ही नहीं है, सुनाने वाले का महत्व है।
तो लोग नहीं सुनते हैं। लेकिन भगवान की दृष्टि में आप बहुत जो है आपका बहुत महत्व बढ़ रहा है, और आगे चल कर के कितना महत्व बढ़ेगा वो आप नहीं जानते, है ना। तो भगवान ने अर्जुन का कितना महत्व बढ़ाया, है ना। वही कृष्ण है जो गीता का उपदेश दे रहे हैं, और अर्जुन से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अर्जुन के प्रश्न के कारण ही भगवान ने इतनी गीता का लंबा उपदेश दिया। नहीं तो गीता इतनी लंबी कैसे होती, 18 अध्याय की गीता कैसे बनती। अगर अर्जुन प्रश्न नहीं पूछते तो गीता तो समाप्त हो जाती, 1 अध्याय या 2 अध्याय में समाप्त हो जाती। 18 अध्याय कैसे हो गए। अर्जुन ने जो है भगवान से प्रश्न किए और गीता का इतना लंबा उपदेश हुआ। और वो भी उस समय जब दोनों सेनाओं के बीच में सब तैयारी हो गई, संघ बज गए और युद्ध की बिल्कुल स्थिति है। उस समय अर्जुन ने इतना लंबा उपदेश सुना भगवान से, है? तो भगवान जो है कैसे इसको भूल सकते हैं कि अर्जुन ने जो है मतलब कितना जो है मेरा सम्मान बढ़ाया। तो भगवान का सम्मान तो असीमित है और अनंत है, लेकिन तो भी आप कुछ अगर उनको भेंट करते हैं, अपनी ओर से कुछ भी सम्मान देते हैं, तो भगवान उसको बड़ा नोट करते हैं कि इसने भी तो मेरा सम्मान बढ़ाया है। जैसे कोई करोड़पति हो तो उसको कोई व्यक्ति 1 पैसा देगा तो वो कुछ मानेगा नहीं कि क्या क्यों दिया तुमने 1 पैसा मुझे, मेरा जो है तुम मेरा अपमान कर रहे हो, 1 पैसा दे करके मेरा अपमान कर रहे हो। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। आपने अपनी तरफ से जो है जो भी भगवान को दिया है, थोड़ा भी दिया है, तो भगवान उस थोड़े को भी जो है बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं। तो अर्जुन ने जो है भगवान का सम्मान बढ़ाया। लेकिन भगवान का सम्मान तो पहले से ही है, असंख्य ब्रह्मांडों में भगवान का जो है सम्मान पहले से है। अर्जुन ने भगवान का सम्मान बढ़ाया तो उसको भगवान ने मतलब इतना याद रखा कि अगले अवतार में उन्होंने अर्जुन का जो है बहुत सम्मान किया। बल्कि इसके बीच में भी जो है अवतार हुआ अर्जुन और कृष्ण का, जो मैंने लिखा महोबा में कृष्ण अवतार। तो ये जो पुस्तक है तो इसमें भी अर्जुन और कृष्ण आए हैं। तो श्री कृष्ण देशराज के पुत्र बने, जो कि सेवक थे राजा परिमल के, महोबा के राजा परिमल के सेवक थे। और अर्जुन जो है परिमल के पुत्र बने, राजा परिमल के पुत्र बने ब्रह्मानंद के नाम से। तो श्री कृष्ण उदय सिंह के नाम से जो है राजा परिमल के सेवक देशराज के पुत्र हैं, और अर्जुन जो है ब्रह्मानंद के नाम से राजा परिमल के पुत्र हैं। तो उदय सिंह जो है वो श्री कृष्ण ही हैं, लेकिन ब्रह्मानंद की हमेशा रक्षा करते हैं, हमेशा ब्रह्मानंद की रक्षा करते हैं, ब्रह्मानंद की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, उनको बहुत सम्मान देते हैं। तो जैसे अर्जुन को जो है भगवान ने इतना सम्मान दिया कि सारथी बने, कृष्ण सारथी बने अर्जुन के, है ना। इस अवतार में भी भगवान जो है क्या है सेवक के रूप में ही रहे। इस अवतार में तो भगवान ने इतना अपने को ढका है कि मतलब कभी अपने मुख से कुछ बोला ही नहीं, अपने मुख से कुछ बोला ही नहीं। लेकिन उनकी महिमा उनके चरित्र से प्रकट होती है। कोई समझ सकता है उनके कैसे चरित्र हैं, उनके कैसे गुण हैं, उससे उनकी महिमा पता चलती है। लेकिन अर्जुन को जो है उन्होंने मतलब अपने से हमेशा ऊपर रखा, ब्रह्मानंद को, है ना। और फिर चैतन्य अवतार में वही जो है ब्रह्मानंद जो राजा के पुत्र थे, तो वो जो है रामानंद राय के रूप में प्रकट हुए, राजा के मंत्री के रूप में हुए। और चैतन्य महाप्रभु जो है श्री कृष्ण जो है सन्यासी के रूप में हुए। और ब्रह्मानंद का इतना सम्मान भगवान ने बढ़ाया तो भी संतुष्ट नहीं हुए, और रामानंद राय के रूप में अब जो है जो अर्जुन है तो उनसे आप उपदेश ले रहे हैं। भगवान ये भी सोचते हैं कि तुमने जो है गीता का उपदेश मुझसे लिया था, तो अब मैं भी जो है तुमसे उपदेश लूँगा। और कौन सा उपदेश लूँगा? कृष्ण के तत्व का उपदेश, जो गीता से बहुत ऊपर है, गीता से बहुत ऊपर है। गीता में भगवान ने जो बताया तो ABCD है, आध्यात्मिक ज्ञान की ABCD है, वो भगवान ने गीता के रूप में बताई अर्जुन को। और जो भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप में जो है रामानंद राय से जो प्रश्न पूछते हैं और तत्व की बातें पूछते हैं, तो बहुत आगे जाते हैं, बहुत ऊपर जाते हैं, है ना। और कहाँ तक जाते हैं रामानंद राय, कहाँ तक मतलब बोलते हैं
कितना बोलते हैं, है ना, कि वो जो है राधा भाव तक आ जाते हैं, राधा भाव तक आ जाते हैं, है ना। और फिर श्री कृष्ण जो है उनको जो है अपना तत्व दिखला देते हैं। रामानंद राय ने इतना जो है ऊपर का जो है रहस्य बता दिया, और वहाँ के आगे फिर और कुछ है ही नहीं, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। तो जब यहाँ तक आ गए, इस बिंदु तक आ गए, तो फिर रामानंद राय देख रहे हैं, अरे मैं क्या देख रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे मन में तो बड़ा संशय पैदा हो गया है। मैं पहले तो आपको देख रहा था कि गौर वर्णन के सन्यासी हैं, लेकिन अभी आपको मैं देख रहा हूँ कि आप वो नहीं हैं जो दिखाई दे रहे हैं, वो नहीं हैं। अभी तो मैं आपको कोई दूसरा ही देख रहा हूँ। अब तो मैं देख रहा हूँ कि श्याम वर्ण के आप गोप बालक हैं, और सामने जो है आपके एक देवी हैं जो सोने की जो है कांति वाली है, बहुत है उनका गौर कांति है जो कि आपको ढके हुए है और आपके श्यामल वर्ण को ढक रही है। ये मैं क्या देख रहा हूँ, रामानंद राय ने कहा है ना। तो भगवान ने फिर उनको बनाने की कोशिश की और भुलाने की कोशिश की, है कुछ नहीं, वो तो जो है तुम्हारे अंदर प्रेम है, कृष्ण का प्रेम है, इसलिए तुम देख रहे हो। वो तो ये तो स्वाभाविक है, तुमको दिखाई पड़ रहा है, मैं तो ऐसा कुछ नहीं हूँ। फिर रामानंद राय का नहीं, आप मुझे बनाइए नहीं, आप जो है आप निष्कपट, आप जो है बताइए आप कौन हैं, है ना। मेरे ऊपर ये सब भार मत डालिए कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ तो मैं अपनी भावना से देख रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, मेरे ऊपर इतना सब भार आप मेरे ऊपर मत डालिए कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। आप बताइए, सच बताइए क्या है, आप कपट छोड़िए, हैं आप मेरा उद्धार करने के लिए आए हैं और बता रहे हैं कि मैं अपने को शुद्ध करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। हैं तो अब कपट जो है आप जो है छोड़ करके बताइए सच क्या है। तो फिर भगवान जो है कपट छोड़ करके बताते हैं, और भगवान बताते हैं कि जो है सचमुच मैं तो तुमसे छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम अपने भक्ति के बल से तुम मुझे मतलब जान गए और मैं छिपा नहीं सकता तुमसे। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे अंदर प्रेम का बहुत बल है और उसके सामने मैं कमज़ोर पड़ गया, तो मैं जितना भी छिपाने की कोशिश करता हूँ मैं तुमसे नहीं छिपा सकता है। तो मेरे पास कोई बात ऐसी है ही नहीं जो तुमसे छिपा सकूँ, भगवान कहते हैं। और भगवान कहते हैं कि वास्तव में मैं कृष्ण ही हूँ, और जो मैंने जो है राधा के भाव को मैंने अपने मन में प्राप्त किया है और राधा की कांति को अपने शरीर में प्राप्त किया है। तो राधा के भाव का आस्वादन करने के लिए मैंने जो है ऐसा किया है, और जो राधा रानी है वो मेरे शरीर को अपनी कांति से ढक दिया उन्होंने। तो राधा रानी चूँकि परम पतिव्रता हैं तो नंद के पुत्र के अलावा और किसी का स्पर्श नहीं करती। तो राधा रानी जो है और किसी अवतार के साथ भी राधा रानी संबंध नहीं बनाती अपने, तो स्वयं में ही जो है नंद के पुत्र के अलावा किसी का स्पर्श करती नहीं, है ना। तो राधा रानी ने ही मेरे श्यामल शरीर को ढक रखा है और इसलिए मैं गौर वर्ण का दिखाई दे रहा हूँ। तो इस तरह से भगवान ने जो है रामानंद राय को मतलब समझाया, और रामानंद राय जो है इतने जो है प्रबुद्ध हो गए, इतने प्रबुद्ध हो गए कि वे देख सके। उनके पास ऐसी दृष्टि आ गई कि चैतन्य महाप्रभु देख सके कि ये जो दिखाई दे रहे थे वैसे नहीं हैं, कुछ अलग बात है। और चैतन्य महाप्रभु जितना भी छिपाने की कोशिश की वो बोले नहीं, आप जो है इस तरह से कपट मत करिए, आप सच बताइए। और भगवान कहते मेरे पास अब तुम्हारे लिए छिपाने लायक कोई चीज़ रह नहीं गई, लेकिन तुम बताना नहीं किसी को। भगवान ने तुम नहीं बताना। अब हम लोग क्यों जान गए, क्योंकि भगवान ने बताया था नहीं बताना, वो उस समय तक के लिए जब तक भगवान रहेंगे, चैतन्य महाप्रभु जब तक पृथ्वी में रहेंगे तब तक ये रहस्य नहीं बताया जाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को ये कहा कि तुम नहीं बताना। तो इसका मतलब तब तक नहीं बताना जब तक मैं हूँ,
इस पृथ्वी में। जब भगवान इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए तब तो फिर यही बातें हैं बताने की और सुनने की, यही सब बातें हैं। तो इस तरह से भगवान जो है अपने को छिपाते नहीं हैं या भक्तों के सामने अपने को छिपा ही नहीं पाते, है ना। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः। तो यहाँ एवं यो वेत्ति तत्त्वतः कहा है कि जो इस प्रकार तत्व से जानता है। तो वही बात है गीता के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः, कि भक्ति के बल पर वो मुझे जान लेता है कि मैं कौन हूँ और कैसा हूँ, तत्व से जान लेता है। तो रामानंद राय के पास वो भक्ति का बल है, वो भक्ति के नेत्र हैं। प्रेमांजन श्रुत भक्ति विरोचन, भक्ति के नेत्र हैं, और भक्ति के नेत्र भी हैं और फिर प्रेम का अंजन उसमें और लगाया। भक्ति के नेत्र, पहले तो भक्ति के नेत्र होने चाहिए और फिर उसमें भी प्रेम का अंजन लगा लिया तो फिर वो देख पाते हैं। प्रेमांजन श्रुत भक्ति विरोचन संता सदैव हृदय सुविलोकयन्ति, तो फिर वो जो है अपने हृदय में देख लेते हैं कि क्या तत्व क्या है। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, वो श्याम सुंदर को देख लेते हैं, हृदय में देख लेते हैं। अचिंत्य गुण स्वरूप, अचिंत्य गुण है उनके। तो ऐसे गुण हैं भगवान के कि जिनकी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। तो जान लेते हैं कि भगवान के जो गुण हैं वो ऐसे हैं कि जिनकी तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती। और भगवान अपने गुणों को छिपाते हैं, लेकिन वो गुण जो है वो भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि, ऐसे आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो जैसे हम विट्ठल भगवान का दर्शन करते हैं तो विट्ठल भगवान अब स्वयं कृष्ण है। पुंडरीक को जो है वो दर्शन देने आए थे और वर देने आए थे। तो पुंडरीक जो है अपने माता पिता की सेवा में लगे हैं और माता पिता की सेवा करने के कारण ही भगवान उनको दर्शन देने आए और उनको वर देने आए। तो माता पिता की सेवा के कारण नहीं था, बल्कि माता पिता उनके शुद्ध भक्त हैं। तो सब जो सही बात है, असली बात है, वो ये है कि वो शुद्ध भक्तों की सेवा कर रहा था पुंडरीक। तो भगवान उनको जो है दर्शन देने आए, वर देने आए, है ना। तो पुंडरीक ने भी जो है कितनी चतुराई की, भगवान के साथ कितनी चतुराई की है कि कुछ भी वरदान मांग लेते हैं, कुछ भी वरदान मांग लेते हैं, है ना। लेकिन क्या वरदान मांगा, आप ऐसे ही बने रहो, आप ऐसे ही खड़े रहो, हैं, और सबको दर्शन दो। इतना बड़ा जो है वर मांगा। उनकी कितनी बड़ी जो है कृपा है पूरे संसार के ऊपर कि क्या चीज़ मांगी। मतलब भगवान को जो है मतलब क्या बना दिया सबके सामने कि हर कोई देख सकता है भगवान। लेकिन भगवान भी जो है बड़े चालाक हैं, बड़े चालाक हैं। अपना सौंदर्य छिपा लिया। अब वो दिखाई तो पड़ रहे हैं, विट्ठल के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, अपना सौंदर्य छिपा लिया। अब जो सौंदर्य का वर्णन है वो थोड़ी है, वो अपने को बिल्कुल छिपा लिया भगवान ने। तो सामान्य लोग जो है उनको तो सामान्य ही दिखाई देते हैं, सामान्य दिखाई देते हैं। अच्छा अच्छा, अभी जो मैंने कहा आपने वो छिपा लिया तो बंधु छिपा लिया। जब मैंने कहा कि अपना सौंदर्य छिपा लिया तो उसी समय पट बंधु कितना योग बना है ना, कि अपने को छिपा लिया भगवान ने। तो वो जो है अब ऐसे दिखाई पड़ते हैं। एक जैसे गांव का जो होता ना, कोई जो है अशिक्षित व्यक्ति जैसे गांव का होता है, ऐसे भगवान खड़े हैं विट्ठल के रूप में। गांव के जो लोग आते हैं ना, तो ये कारण तो यही मुझे लगता है कि इससे जो है जो बहुत से गांव के लोग हैं, वहाँ के स्थान के आसपास के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, तो अपने गांव का समझते हैं कि हमारे गांव के हैं ये।
तो भगवान जो है ऐसे बन गए हैं कि बिल्कुल जैसे गांव का जो है कोई व्यक्ति हो, एक अशिक्षित व्यक्ति हो, ऐसे भगवान बन गए हैं। तो ऐसे भगवान ने अपने को प्रकट किया है ना। और जो दूसरे व्यक्ति होते हैं तो वो जो देखेंगे तो फिर ये तो हो ही नहीं सकते, वो कहेंगे ये तो हो ही नहीं सकते। जब श्याम सुंदरम कंदर्प कोटि कमनीय, करोड़ों कंदर्पों की सुंदरता भी फीकी पड़ती है, ये कहाँ है? तो भगवान जो है विट्ठल के रूप में ऐसे हैं, है ना। तो हमारी आंखों में भी है, वो नहीं लगते हैं, हमें सामान्य लगते हैं हमारी आंखों में, लेकिन हम जो है सुन करके ही हम जो है कुछ देख पाते हैं। इसलिए सुनना चाहिए, सुन करके हम देख पाते हैं। नहीं तो हमारी आंखों में क्या है कि हमारे पास भक्ति के नेत्र हैं ही नहीं। भक्ति के नेत्र चाहिए, प्रेम का अंजन चाहिए, तब तो देख पाएंगे, नहीं तो कैसे देख पाएंगे, नहीं तो सामान्य दिखाई पड़ते हैं। हाँ। और यहाँ पर भी अपना जैसा ढोंग कर रहे हैं जैसे पत्थर की मूर्ति हो। हाँ, साक्षात भगवान है लेकिन ढोंग करते हैं, क्या पत्थर की मूर्ति, है ना। तो पत्थर की मूर्ति दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो ये सब जो है भगवान अपने को छिपाने में बड़े चालाक हैं। लेकिन अगर हम सुनते हैं तो फिर हम जो है उनको देख सकते हैं। तो हमें जो भक्ति के नेत्र प्राप्त होते हैं वो कानों से सुन करके प्राप्त होते हैं। हम कानों से ही हम देख पाते हैं भगवान को, हम इन आँखों से नहीं देख सकते। अब कोई व्यक्ति जो है कथा नहीं सुनता है और भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी अपने शिष्यों से बोले कि उनके प्रवचन को ना सुन करके वो शेरशाही गए हैं दर्शन करने के लिए, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कोसी में थे। हाँ, तो चुनाव था कि कोई चाहे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रवचन सुने और किसी को जाना शेरशाही, तो शेरशाही में दर्शन करे भगवान का। तो शेरशाही में दर्शन करने गए, तो वो जब दर्शन करके आए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने पूछा उनसे कि आँखों की एक्सरसाइज कैसी हुई। आँखों की एक्सरसाइज कि तुम देखो, खूब गौर करके देखो, आँखें गड़ा गड़ा करके देख रहे हो, ये क्या दिखाई देगा अगर आप सुनते नहीं, है ना। तो इसलिए हमें सुनना चाहिए, है ना। और सुन करके तो इस्कॉन के जो मंदिर हैं वो इसीलिए बने हैं कि यहाँ पर भगवान का संदेश मिलता है और फ्री में मिलता है, निःशुल्क मिलता है ना। तो जो आते हैं दर्शन करने के लिए आते हैं तो जो सुनेंगे तो फिर उनको और अच्छा दर्शन होगा, है ना। उनका शुद्धिकरण होगा। और जो नहीं सुनते हैं तो केवल दर्शन करते हैं, तो फिर वो उनको भगवान का 1% दर्शन होता है या 2% दर्शन होता है, ऐसे होता है और चले जाते हैं। लेकिन सुन करके आपका परसेंटेज और बढ़ जाएगा। आप सुनेंगे तो फिर भगवान को जो 1% आप देख पाते हैं तो आप 2% देख पाएंगे, 2%, 3% देख पाएंगे, आपका परसेंटेज बढ़ेगा। आपकी आँखें जो है वो विकसित होंगी, कुछ विकसित होंगी कि आप जो है करेंगे। और एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि 100% आप भगवान को देख सकेंगे, ये साक्षात भगवान खड़े, है ना। तो ये जो है मतलब लाभ है कि हमें सुनना है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं एवं यो वेति तत्वतः, जो तत्व से जानता है। तो तत्व से जानने का मतलब यही है कि हमें जो है शिष्य परंपरा में हमें सुनना चाहिए। जो तत्व ज्ञानी हैं, आचार्य हैं, तत्वदर्शी हैं, तो उनकी शिष्य परंपरा में हमें जो है ये ज्ञान लेना है, प्राप्त करना है, तब हम इस तत्व को जान पाएंगे। ठीक है, तो आज का समय काफ़ी हो गया हमारा। ठीक है, धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोपाल की जय, गौर निताई की जय, लक्ष्मी रुक्मिणी विट्ठल भगवान की जय। हरे कृष्ण।